वंदे मां शारदे। आप सीख रहे हैं ब्राह्म चिन्ह। और ब्राह्म चिन्ह में आपको हमने कल सिखाई थी योजक चिन्ह, यानी कि योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह। और इसका चिन्ह होता है छोटा सा लगा हुआ डैश टाइप का, उसको हम बोलते हैं हाइफन। ठीक है, ब्राह्म चिन्ह में सिखा रहे हैं आपको योजक चिन्ह, हाइफन, और आज सिखाएंगे इसको आपको हम उदाहरण। परिभाषा कल हमने आपको बताई दी थी कि इसमें जो है योजक मतलब जोड़ता है ये, और इसमें विशेष रूप से जो द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास आप सीख चुके हैं, तो उनको ये जैसे माता पिता, ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, योजक है यहाँ पर। ये जो चिन्ह है वो योजक है इन दोनों शब्दों का। ठीक है, माता पिता। और समास इसमें द्वंद्व समास है ही, आप लोग बहुत सारे सीख चुके हैं। इस तरीके से अन्य एग्जाम्पल है आपका स्त्री पुरुष, भाई बहन, गीत संगीत। ठीक है, जहाँ भी आपके लिखते समय, जहाँ भी आप लिख रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं लिखने में, प्रश्न लिख रहे हैं, जो भी उत्तर लिख रहे हैं, तो उसमें आपको जो है इस चिन्ह को इस तरीके से लगाएंगे अवश्य। और एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे मान लीजिए हंसते हंसते लिखा। ठीक है, और हंसते हंसते लिखने के बाद में हमें मान लीजिए हमें तुलना सूचक लिखना है या पूरा और कुछ लक्ष्मण लिखना है, सोच लीजिए आप। ठीक है, लक्ष्मण में ल और आधा छ यहाँ पर आ रहा है, आधा। ठीक है, और मर्द ने शब्द जो है आगे का वो हिस्सा नहीं आ रहा है, तो क्या करें, यहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। और इसका मतलब होगा ये हमारा जो शब्द है यहाँ पर अपूर्ण है और नेक्स्ट लाइन में जाकर के आपका पूरा हुआ है, तो योजक चिन्ह का हम प्रयोग वहां भी करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं अब कहाँ कहाँ और प्रयोग होता है उसको देखिए आप। देखिए मध्य के अर्थ में मध्य माने बीच में। अब जैसे कई लोग हों, उनके बीच में किस तरीके से होगा, तो किस तरीके से मध्य के बीच में किस तरीके से हुआ देखिए आप। कृष्ण सुदामा चरित। ठीक है, कृष्ण सुदामा चरित। और काल का हावड़ा मेल, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का हमने यहाँ पर हमें 2 बार करना पड़ा प्रयोग, और यहाँ पर हमें 1 बार करना पड़ा, क्योंकि हावड़ा मेल तो पूरा एक ही शब्द है और यहाँ ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। कृष्ण सुदामा चरित, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हमने 2 बार इसका प्रयोग किया है। अब देखिए द्वित रूप में, द्वित माने 2 के रूप में। अब द्वित कैसे होता है कि वो आपका जो शब्द है वो रिपीट हो रहा है, वही शब्द दोबारा से आ रहा है। ठीक है, जैसे कभी कभी, सोते सोते, चलते चलते, हंसते हंसते, गाते गाते, तो वहां पर भी हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और भी अनेक शब्द हो सकते हैं। ये भी हमने आपको सिखाया है पुनरावृत्ति अलंकार में। पुनरावृत्ति में उपमेय शब्द की पुनरावृत्ति होती है, और यहाँ भी एक ढंग से पुनरावृत्ति हो रही है, द्वित्व के रूप में है। कभी कभी यानी कभी शब्द 2 बार आया है, सोते सोते शब्द ये 2 बार आया है, और हंसते हंसते 2 बार आया है। इसी तरीके से चलते चलते, गाते गाते, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, इस तरीके, या रोते रोते, XYZ कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, तुलना सूचक। अब यहाँ तुलना की जा रही है। ठीक है, किसी भी चीज से दूसरे की तुलना की जाए तो वहां पर भी हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मीरा सी भक्त, यानी मीरा जैसी भक्त। लक्ष्मण सा भाई, ये लक्ष्मण जैसा भाई। ठीक है, तो सा यहाँ क्या है, तुलना की जा रही है। मीरा की भक्त, यहाँ तुलना की जा रही है, मीरा जैसी भक्त और लक्ष्मण जैसा भाई, तो यहाँ पर तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये भी आपका योजक चिन्ह है। मीरा सी, लक्ष्मण सा, तो यह अलंकार भी है। कौन सा, यहाँ पर अलंकार है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा दी जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर हमने प्रयोग किया गया है तुलना रूप में। ये तुलना वहां भी की जाती है, उपमा अलंकार में की जाती है, और यहाँ पर क्या है आपका योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ है। विभिन्न शब्द युग्म। अब विभिन्न शब्द युग्म किस तरीके से होते हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि ना, जैसे हमने खाना बाना खा लिया। ठीक है, खाना बाना, बाना क्या है, बाना तो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो उसके दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या करें, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे भीड़ भाड़, ठीक है, यहाँ आपका योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पानी बानी, यहाँ पर पानी तो जानते हैं सभी, और बानी तो थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दोनों को हमने योजक चिन्ह से पूरा किया। डर वर, ठीक है, ये परवर मत करो बोलते हैं ना, जब परवर मत करो, पर और वर, परवर तो कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग शब्द है ये, लेकिन इनके लिए क्या किया हमने, योजक चिन्ह का प्रयोग किया। आगे देखिए, संख्याओं तथा उनके अंशों को शब्दों में लिखने में। संख्याएं हैं जैसे 3/4, 2/3, 1/3, 2/3, 1/4। ठीक है, इस तरीके के शब्द होते हैं, संख्या सूचक होते हैं वो, और वहां पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आया योजक चिन्ह और यहाँ पर आया योजक, 3 के बाद में चौथाई से पहले।
ठीक है, ऐसी 2 के बाद में और तिहाई से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए आगे नेक्स्ट। अगला ब्रह्म चिन्ह हम आपको सिखाने जा रहे हैं विस्मयादि बोधक। इसका चिन्ह इस तरीके के लगता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अब परिभाषा देखिए इसको। देखिए ये चिन्ह हमने बता दिया आपको कहाँ कहाँ लगता है, ये आगे बताएंगे। और पहले ही बता चुके हैं कि जैसे कोई विस्मय हो, हर्ष हो, एकदम अरे खुशी की बात है या दुख की बात है, तो वहाँ पर हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए वाक्य में भावावेग तथा विस्मय आदि प्रकट करने वाले, संबोधन वाले अर्थात हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद ही इस चिन्ह को लगाते हैं। कौन सा चिन्ह? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये वाला। ठीक है, और संबोधन में तो विशेष रूप से लगता ही लगता है। जब हमने आपको राम के रूप सिखाए थे तो उसमें आपको बताया था कि ये जो है सप्तमी विभक्ति के बाद में संबोधन आता है, जैसे हैं, ओ, अरे, वहाँ पर क्या होता है? विस्मय प्रकट किया जाता है। तो वहाँ पर विस्मय प्रकट हो, संबोधित किया जाए तो वहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयवाचक शब्दों यानी पदों, पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में। ठीक है, वाक्यों के अंत में किस तरीके से लगता है? अरे वह चला गया, यहाँ पर क्या हुआ है? संबोधन के रूप में आश्चर्य किया जा रहा है, अरे वो चला गया, अरे। और अरे के बाद क्या करेंगे हम? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, क्या हुआ ये? यहाँ पर धिक्कार के रूप में हुआ। ठीक है, तो धिक्कार के क्या हुआ? छी। छी के बाद में हमने क्या किया? जैसे वो बेकार काम किया है, बुरा काम किया, गलत काम किया, अच्छा नहीं किया है, तो वहाँ पर भी हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके आपको बताया है। ठीक है, आगे देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अभी किसी चीज़ को देखकर एकदम खुश हो जाए तो कहेंगे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह के बाद में हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। अभी जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हम शाबाशी दे रहे हैं, तो शाबाशी देने के बाद में हम खुशी भी प्रकट करेंगे, उसमें कहेंगे शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। तो शाबाश के बाद क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, वाह तुमने खूब छक्का लगाया। देखिए एग्जाम्पल हमने ये वाला फिर से दूसरा ले लिया है, इसी तरीके का एग्जाम्पल है। वाह तुमने खूब छक्का लगाया, फिर अच्छा काम किया, तो क्या हुआ? यहाँ पर शाबाशी दी जा रही है एकदम से और हर्ष प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, मोहन इधर आओ। अब मोहन को हमने क्या किया? संबोधित कर रहे हैं, मोहन इधर आओ। दूसरा भी हमने संबोधन से लिया है, भाइयों और बहनों हम ही आपके हितैषी हैं। भाइयों और बहनों दोनों शब्द बोलने के बाद क्या करेंगे हम? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आगे देखिए कहाँ कहाँ और होता है वो भी हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, मनोवेग प्रदर्शित करने में भी वहाँ पर आपका जो चिन्ह है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। देखने में तो आपको लगेगा प्रश्न है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर प्रश्न नहीं होता है और ये वाला चिन्ह वहाँ पर लगाया जाता है। आगे देखिए, इसके देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो देखने में लगे कि हाँ प्रश्नवाचक हैं, लेकिन वास्तव में प्रश्नवाचक नहीं है, ना ही उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चिन्ह लगेगा आपका विस्मयादि बोधक यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है आपका, सुन क्यों नहीं रहे, कॉमा लगाना पड़ा क्योंकि हम जरा सा रुकेंगे, विराम लेंगे। सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या? देखिए प्रश्नसूचक तो है यहाँ पे क्या, लेकिन हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ढंग से संबोधित ही किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाएंगे आप। ठीक है, विस्मयादि बोधक लग गया आपका। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, बोलते क्यों नहीं, गूंगे हो क्या? ये भी इसी तरीके का है, यहाँ भी प्रश्नवाचक है, लेकिन उसके बावजूद हमने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये आपका है संबोधित किया जा रहा है, यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है एक ढंग से। ठीक है, आहा पिताजी खिलौने लाए हैं, और एग्जाम्पल आप कुछ भी है, आहा माताजी मिठाई लाई हैं, आहा मैं पास हो गया। ठीक है, आहा कितना सुंदर है ये चित्र, कुछ ही बोल सकते हैं। तो देखिए उसमें आपका कैसे लगेगा? आहा यहाँ पर आ गया। ठीक, आहा के बाद में क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। आगे देखिए, नहीं अगर बहुत ज़्यादा दुख होता है तो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, अरे ऐसा वहाँ पर हो गया, कोई हमें घटना सुनाए या हम टीवी में देखें या फिर हमें कोई दूसरा बताए या हमारे सामने ही ऐसा हो, कोई बताने आए हमें या हमें कुछ ऐसा महसूस हो, तो वहाँ पर क्या होगा? हमें विश्वास न हो अपने आप पर एकदम, हम उसको क्या बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं
ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं के बाद क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ भी दुख प्रकट किया जा रहा है, हाय बेचारा मारा गया। अगर हम कोई दुख भरी घटना सुनते हैं तो उस तरीके से हम उसमें अपना दुख प्रकट करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, हाय बेचारा मारा गया। आगे अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम तो अजीब आदमी हो। कहते हैं ना, तुम तो बस बिल्कुल अजीब ही हो, अजीब आदमी हो। क्या हुआ यहाँ पर, विस्मयादि बोधक। किसको यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है, किसको संबोधित किया जा रहा है, आदमी को। ठीक है, तुम कैसे आदमी हो। मित्रों मुझे अफसोस है कि, अब देखिए जब हम इस तरीके से दुख प्रकट करते हैं तो क्या करते हैं, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, जिससे हम अपनी बात कह रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे वहाँ पर, उसको लिखने के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। मित्रों मुझे अफसोस है कि, अब जैसे कोई काम किसी को करने के लिए दिया जाए और आप बड़े वेग में आप कहते हैं हम ये काम कर सकते हैं, और फिर आप नहीं कर पाए उसको, तो हमें कहेंगे क्या, अरे मुझे बहुत अफसोस है। किसी का भी, जिसको भी हम जिसने हमें काम सौंपा है, जिसने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसको संबोधित करके हम बोलेंगे मित्रों ये काम मैं नहीं कर सका, ठीक है, मुझे अफसोस है कि। अब आप देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा आपका संबोधन चिन्ह। देखिए आज के लिए इतना ही, हमने आपको ये दोनों चिन्ह आज को आपको बताए गए हैं, और इसके बाद में हम लेंगे उद्धरण चिन्ह। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।